भारत को दी गई चेतावनी, सीमा पर जारी हलचल और बांग्लादेश द्वारा भारत के सामने रखी गई शर्तों को जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और भारत के प्रति सख्त रुख अपनाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। असल में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने भारत के प्रति अपने चालाकी भरे रवैये को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया और न ही बांग्लादेश में रह रहे लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने में सहायता की है। हुसैन ने एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की गोलीबारी की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि सीमा पर किसी व्यक्ति की हत्या होने का दर्द पूरे बांग्लादेश में महसूस किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को सीमा पर हो रही हत्याओं को रोकने के उपाय करने चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश और भारत के संबंध तनाव की ओर बढ़ रहे हैं। हुसैन का यह बयान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की चिंताओं को उजागर करता है। साथ ही भारत के प्रति उनकी नाराजगी भी साफ तौर पर दिखती है। इस बीच हुसैन का पाकिस्तान के प्रति झुकाव भी सामने आया। सार्क पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित किया जाए और भारत पाकिस्तान की दुश्मनी को अलग रखा जाए। यह बयान उन लोगों के लिए चौंकाने वाला है जो मानते हैं कि सार्क क्षेत्रीय सहयोग और विकास में अहम भूमिका निभाता है। शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश और भारत के संबंध सार्क के माध्यम से मजबूत हुए थे और पाकिस्तान को विशेष रूप से प्राथमिकता नहीं मिल रही थी। हुसैन के इस बयान से यह साफ होता है कि बांग्लादेश अपनी पुरानी पाकिस्तान की दोस्ती को फिर से मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर हुसैन का कहना था कि भारत को यह समझना चाहिए कि बांग्लादेशी जनता क्या चाहती है, लेकिन उन्होंने शायद एक व्यक्ति और एक पार्टी को प्राथमिकता दी है। इससे यह साफ होता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रही है और भारतीय नीतियों पर असंतोष व्यक्त कर रही है। सीमा पर हुई हालिया हत्या का उल्लेख करते हुए ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार मौलवी बाजार के कुलौरा सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों की गोलीबारी में एक बांग्लादेशी किशोरी की मौत हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार किशोरी अपनी मां के साथ अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश कर रही थी जब यह घटना घटी। इस घटना ने बांग्लादेशी जनता के बीच भारत के प्रति नाराजगी को और बढ़ा दिया है और यह दोनों देशों के संबंधों के लिए एक गंभीर चुनौती है। बांग्लादेश इस समय एक और बड़ी समस्या से जूझ रहा है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद उम्मीद थी कि नई सरकार एक नए बांग्लादेश का निर्माण करेगी, लेकिन हालात इसके विपरीत दिख रहे हैं। देश जो धार्मिक और राजनीतिक हिंसा का सामना कर रहा है, अब तक 8,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को सीमा पार कर चुका है और उन्हें रोकने में बांग्लादेश सरकार विफल रही है। जब विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या वे रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार वापस भेजेंगे, तो उन्होंने कहा कि वे अराकान आर्मी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यह म्यांमार का एक विद्रोही समूह है जिसने म्यांमार के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इस समूह से संपर्क कर रोहिंग्या की वापसी की कोशिश करना एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। कॉक्स बाजार जिले में 2017 से 1 मिलियन से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं जो म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद वहां से भागकर आए थे। इस संकट ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर भारी दबाव डाला है और कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं खड़ी कर दी हैं। इस संकट का समाधान अब तक नहीं हो सका है और यह बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश में हालिया अस्थिरता के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ होने का शक जताया गया है। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी नेटवर्क की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बांग्लादेश के छात्र संगठनों के कुछ नेताओं ने पिछले 1 साल में पाकिस्तान, दुबई और कतर की यात्राएं की हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन नेताओं की मुलाकातें पाकिस्तान और अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों से हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश में आंदोलन भड़का और सरकार बदल गई। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि इन सब के बीच अमेरिका ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ भारत का समर्थन किया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से बात की और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक संस्थानों के भविष्य को लेकर अपनी चिंता जताई। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि शेख हसीना भारत में रहते हुए बांग्लादेश पर राजनीतिक बयानबाजी कर रही हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि भारत शेख हसीना को अपने पास रखना चाहता है तो उन्हें चुप रहना चाहिए। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंध चाहता है, लेकिन भारत को एक ऐसी चर्चा से आगे बढ़ने की जरूरत है जिसमें आवामी लीग के अलावा अन्य दलों को इस्लामी चरमपंथी के रूप में पेश किया जाता है। शेख हसीना के खिलाफ 4 सितंबर को 2 और हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे उनके खिलाफ कुल मामलों की संख्या 14 हो गई है। अंतरिम सरकार ने चेतावनी दी है कि देश में अस्थिरता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि अति उत्साही और स्वार्थी लोगों द्वारा जबरन इस्तीफे, तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट और जबरन वसूली से उत्पन्न अस्थिरता पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा। ऐसे हालात में बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। साथ ही रिपोर्टों के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व देश में अशांति न फैला सके। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार तौहीद हुसैन ने कहा है कि अंतरिम सरकार भारत के साथ मजबूत संबंध देखना चाहती है, जो शेख हसीना के शासनकाल में संभव नहीं हो सका था। हुसैन का कहना है कि भारत के प्रति जनता के असंतोष को कम करना संभव है और इसके लिए सही द्विपक्षीय कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को बांग्लादेश के प्रति कड़ा रुख अपनाना चाहिए या फिर संबंध सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बांग्लादेश भी यह समझ चुका है कि यदि उसने गलत कदम उठाया तो भारत के पास अमेरिका का समर्थन है, इसलिए बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रखना जरूरी है। क्या भारत को शेख हसीना को चुप कराने की मांग को स्वीकार करना चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।